If you are preparing for MHT-CET 2026, then this video is a must watch, because in this video I'll be sharing with you all the free resources to crack 99 plus percentile in MHT-CET 2026. Hello everybody, I'm Kaushiki Gupta. I'm a second year IT engineering student, and as you've read by the title that I'll be sharing with you all some free resources, but in the end I'll be also sharing with you all how you can actually use these free resources to get the best score, and some things that I used, and even books, because I've been getting a lot of questions about books, what courses and what teachers. So I hope that this video makes and gets you a bit of clarity about everything that you've been asking for. Make sure to subscribe to my channel, like this video, and share this video with your friends. Starting strong with maths, because I feel maths is very important, and anyone cannot neglect maths, because एज आई सेड मैथ्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, एंड आपको इवेंचुअली अगर अच्छा परसेंटाइल लाना है तो आपको मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. एंड फ्यू टिप्स टू एक्चुअली स्ट्रेंथन योर मैथ्स इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, बिकॉज आई वाज नॉट, इनफैक्ट इवन नाउ नॉट मैथमेटिकली इंक्लाइंड, बट there are a few tips that helped me score 98 out of 100 in 12th boards and a 97 percentile in MHT-CET 2024. So coming to the free resources, firstly, this is something that I personally used. Ganitang sir and Dinesh sir, ये दोनों सर को मैंने एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा क्लोजली फॉलो किया. इनके हर वीडियो लेक्चर्स देखे, हर वीडियो लेक्चर्स के नोट्स बनाए, एंड आई थिंक मैंने भी जुलाई के महीने में ही स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन. एक्चुअली मैंने 12th बोर्ड्स के लिए स्टार्ट किया था. आई वाज नॉट वेरी मच श्योर कि मुझे क्या देना चाहिए, जेई देना चाहिए या फिर सीटी देना चाहिए. सो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं अपना बोर्ड्स का जो मैथ सिलेबस है वो तो करते ही जाऊँ. In the month of July and August only I started. So even if you're not at all late, you can start with each and every lecture. मैंने पर्सनली सारे लेक्चर्स फॉलो किए थे, क्योंकि दिनेश सर का स्पेशली तो उन्होंने हर लेक्चर हर क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके HSC टेक्स्ट बुक है. तो आई पर्सनली लव्ड इट, एंड मैं रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस करती थी. मैं एक दिन वेक्टर्स और वो सेट्स वाले चैप्टर करती थी, और दूसरे दिन डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करती थी. डू नॉट एट ऑल स्किप डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स, बिकॉज बाकी के जो भी चैप्टर्स है वो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ही, डिफ्रेंसिएशन के ऊपर ही है. डिफ्रेंसिएशन आएगा तो ही आपको इंटीग्रेशन आएगा, और उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो आएंगे. सो मेक श्योर यू डू नॉट स्किप एनी चैप्टर. एंड वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके MHT-CET में भी उससे बहुत ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स आते हैं, आपके बोर्ड्स में भी आते हैं. सो मेक श्योर कि आप ये दो चैनल्स को आप ट्राई कर सकते हो, आपको जो भी बेटर लगे आप उनसे सीख सकते. एज एंड व्हेन पहले आप दिनेश सर से अपने HSC के जो बुक्स है थोड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू, आप रोज़ मेक श्योर कर सकते हो आप 1 घंटे जेई क्वेश्चन सॉल्व करो, नो मैटर वॉट. ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपका कॉलेज चल रहा है, या कैसा आपका अटेंडेंस पॉलिसी है, क्या स्ट्रिक्ट है क्या नहीं है. सो आई कैन ट्राई टू क्यूरेट अ टाइम टेबल, या नॉट टाइम टेबल, जस्ट अ रोड मैप कि हाउ यू कैन मैनेज कॉलेज and your preparation, because in 11th and 12th I also had college. In fact mine was 75% attendance plus mandatory वाला था, तो मुझे तो almost every single day या 4 days a week तो जाना ही पड़ता था college, because for lab and a lot of extra stuff जो मेरे college में बहुत crazy schedule था मेरा. But yeah, I can just share my learnings from that part of the journey as well, and just hope that it helps you. PCM में अगर आपका 11th का कोई चैप्टर बैकलॉग, आपने 11th अच्छे से की हो नहीं की हो, डू नॉट वरी. MHT-CET के लिए थोड़ा टाइम है अभी, आप अभी सिर्फ 12th पे फोकस करो. एक बार बोर्ड्स हो जाए तो मे बी आप 1-2 हफ्ते में 11th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आई पर्सनली गिव यू ऑल द टॉपिक्स कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है 11th के, वो ही चुपचाप से वो कर लो. यू विल गेट अ गुड स्कोर जो 11th का सेक्शन है. बाकी 12th का हर चैप्टर करो, डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. PCM में एक चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, अभी टाइम है, अभी से स्टार्ट करो, यू विल गेट. कमिंग टू केमिस्ट्री, विच आई फील इज माई फॉर्टे, बिकॉज आई गॉट अ 99 plus percentile in CET of chemistry, and I did work pretty hard. Also chemistry was one of my strong subjects, तो मुझे इतना ज़्यादा त्रास नहीं होता था टू स्टडी दैट सब्जेक्ट. बट हियर आर अ फ्यू टिप्स इफ आपका केमिस्ट्री इज नॉट स्ट्रॉन्ग. दीज आर अ फ्यू टिप्स विच यू कैन फॉलो. फर्स्टली मैंने अलग सर के वीडियोस देखे थे, जो उनके पुराने वीडियो है, बहुत पुराने वीडियो है, जो वो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे सिखाते थे हर एक टॉपिक को, मैंने वो किए थे. उन्होंने कुछ टॉपिक्स या तो नहीं किए, या तो वो हमारे टेक्स्ट बुक पे नहीं है जो उन्होंने कराया, या फिर कुछ टॉपिक जो हमारे टेक्स्ट बुक पे वो उन्होंने नहीं कराया. सो जस्ट सर्च दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा, एंड आप जो भी फर्स्ट 2 अच्छे लेक्चर्स आएंगे व्यूड होंगे, आप वो देख सकते हो. बट अलग सर के एक्चुअली हर टॉपिक बहुत डिटेल है. मेरे नोट्स मैंने फेंक दिए थे जस्ट आफ्टर माई CET, अदरवाइज मैं आपको दिखाती हूँ. उन्होंने जो सिखाया मैंने हर चीज़ मैंशन की है, एंड हर चीज़ को मैंने समझ के, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि केमिस्ट्री का जो CET है वो बहुत सिंपल है, द लेवल इज़ वेरी ईजी, एंड यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट. जो सिखा रहे समझो, इवेंचुअली वहाँ से आपको टेक्स्ट बुक से
पिन ब्लैक आपको वही क्वेश्चन आए। अलॉन्ग विद अलग सर के वीडियोस मैंने लेटर टुवर्ड्स दी एंड जो साक्षी मैम के वन शॉट वीडियोस है वो भी मैंने देखे थे। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिटेल्ड वन शॉट है। वो 7-8 आवर्स के वन शॉट लेती थी बट बहुत ही सही वाला वन शॉट लेती है एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। आप अभी भी देख सकते हो उनके चैनल पे बहुत सारे अच्छे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स है। टू फिजिक्स मैंने बहुत सारे चैनल्स और टीचर्स को रेफर किया था बिकॉज मुझे एक टीचर से इतना अच्छे से समझ नहीं रहा था। ऑल्सो फिजिक्स इज नॉट एट ऑल माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, इट इज़ वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट्स इन फैक्ट। इवन इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर मेरे को थोड़ा स्ट्रगल हुआ था विद फिजिक्स बट आई यूज PGMN सर फॉर हिज लेक्चर्स एंड मैं अन अकेडमी के फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखती थी। आई फील उनके वीडियो लेक्चर्स से मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट समझता था, सो यू कैन ट्राई दैट वन आउट। कमिंग टू बुक्स, मैंने पर्सनली टारगेट पब्लिकेशन यूज़ किया था फॉर माई MHT-CET प्रिपरेशन बट मैंने कुछ चैप्टर्स किए थे उससे फिर इवेंचुअली मैं सिर्फ CET PYQs कर रही थी। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप अभी JEE के PYQs के ऊपर अभी ज़्यादा आप ज़्यादा फोकस करो। आप कोई JEE का PYQ बुक ले सकते हो या मे बी कोई क्रैश कोर्स ले सकते हो जिनमें PYQs और उनके सोल्यूशंस हैं। I will try to maybe link something maybe in this video or the next video. I can share something with you all about JEE PYQs and how the answer solution जो book है ऐसा कुछ है, तो I'll share that with you all in the next video. But y'all can even research and maybe y'all can put it in the comments अगर किसी को पता है, so everybody will be helped by that and I'll make sure to pin that comment. So talking about something that I use, मैंने personally end में दिनेश सर और PGMN सर का जो उनका CT बैच होता है 2 महीने का वो मैंने लिया था बट क्योंकि तभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अभी I feel you still have options. I will suggest you all try with YouTube lectures, try with mock test and try with these free resources. Then if you don't find, try it for a month. अगर आपको seriously कुछ प्लान आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है देन गो फॉर अ बैच इज व्हाट आई रेकमेंड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड आई होप दैट ये वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो ऑन व्हाट बुक्स एंड व्हाट रिसोर्सेज यू कैन यूज। And yeah, that's it for this video. If you have any more video ideas or suggestions or any questions that you all feel about MHT-CET, you all can put it in the comment section below. I'll make sure to make a detailed video on that. So yeah, bye bye and all the best.